तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था ट्रुथ टेबल, लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है एंड टोटोलॉजी, कंटिंजेंसी एंड कॉन्ट्रडिक्शन, ये चीज़ें सीखी थी, जिसमें से हमने रिगार्डिंग ट्रुथ टेबल हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्व करेंगे। तो ये चालू करने के पहले हम लोग एक बार ट्रुथ टेबल वापस से रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो हमने सीखा था कंजंक्शन एंड वाला। तो उसमें हमने क्या सीखा था ट्रुथ टेबल में, अगर ध्यान से देखोगे, ट्रू और ट्रू दोनों वैल्यूज़ ट्रू है तो आंसर विल बी ट्रू, एल्स फॉल्स। ये कंसेप्ट याद रखो। ये कंसेप्ट अगर आपको याद है तो आपको एक्सरसाइज 1.2 कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर द कंसेप्ट ऑफ एंड, पी और क्यू अगर दोनों वैल्यूज आपका ट्रू है तो आंसर आपका ट्रू आएगा, एल्स फॉल्स। फॉर द कंसेप्ट ऑफ एंड और उसमें अगर आपका दोनों वैल्यूज अगर फॉल्स है तो आंसर विल बी फॉल्स, वरना बाकी आपका ट्रू आ जाएगा। फॉर कंडीशनल, पहला वैल्यू ट्रू सेकेंड वैल्यू फॉल्स तो आंसर विल बी फॉल्स, बाकी आपका ट्रू आएगा। फॉर बाय कंडीशनल, दोनों वैल्यूज ट्रू या दोनों वैल्यू फॉल्स होंगे तो आपका आंसर फॉल्स ट्रू आने वाला है, बाकी आपका सॉल्यूशन फॉल्स आने वाला है। क्लियर कट? ये चारों चीज़ें अगर आपको याद है, सिंपल कंसेप्ट है, तो आपको आंसर याद रहेगा, आपका आंसर इजीली तरीके से आ जाएगा। तो एक बार फटाक से वापस रिवीजन करते हैं। फॉर द केस ऑफ एंड, दोनों वैल्यू ट्रू, आंसर ट्रू, एल्स फॉल्स। फॉर द वैल्यू ऑफ और, दोनों वैल्यू फॉल्स तो फॉल्स, वरना बाकी ट्रू। फॉर कंडीशनल, फर्स्ट वैल्यू ट्रू सेकेंड वैल्यू फॉल्स, आंसर इज फॉल्स, रेस्ट इज ट्रू। एंड फॉर बाय कंडीशनल, दोनों वैल्यूज ट्रू या दोनों वैल्यू फॉल्स तो आपका आंसर होगा ट्रू, एल्स फॉल्स। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन है, यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। अभी यहाँ पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है, निगेशन P एंड Q, इक्विवेलेंस P और Q एंड निगेशन P। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये जो स्टेटमेंट है और ये जो स्टेटमेंट है, ये दोनों क्या है, सेम है बाय लॉजिकली इक्विवेलेंस। अब लॉजिकली इक्विवेलेंस क्या होगा कि इसका हम ट्रुथ टेबल निकालेंगे और इसका ट्रुथ टेबल निकालेंगे, दो ट्रुथ टेबल निकलेगा और दोनों का जो ट्रुथ वैल्यू है, जो सीक्वेंस है, वो सेम है या नहीं। अगर सेम है दैट मीन्स ये आपका लॉजिकली इक्विवेलेंस है, और नहीं सेम है इसका मतलब लॉजिकल इक्विवेलेंस नहीं है। ठीक है, ये आपको टोटल 2 और 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने क्या किया, पी क्यू दो ही है तो 4, दो ट्रू दो फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये हमने बना लिया। नाउ निगेशन पी, और फिर ये वाला यहाँ पर बना लिया, फिर ये वाले इक्वेशन का पी और क्यू, फिर निगेशन पी हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, फिर ये वाला टेबल। अब ये वाले इसमें क्या है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम अगर अपने पास एरिया छोटा होता है तो हम ऊपर क्या देते हैं, नंबरिंग देते हैं। बट फॉर दिस केस हमें कंपलसरी ऊपर कॉलम नंबर देना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज अभी अपना जो ये वाला इक्वेशन है वो ये है, और ये वाला जो है कौन सा, ये है। मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है कि कॉलम नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 6 इज इक्वल, ये मुझे प्रूफ करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ऊपर नंबरिंग देना ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। निगेशन पी, तो ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, तो ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, निगेशन पी एंड क्यू। एंड क्यू है तो एंड में हमने क्या बोला, दोनों ट्रू तो ट्रू, वरना फॉल्स। तो यहाँ पर फॉल्स है, फॉल्स, यहाँ पे देखो ट्रू है तो इसको ट्रू लिख दिया, बाकी जो भी बच गया उसको बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स कर दो। पी और क्यू, पी और क्यू, तो और में क्या है, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, रेस्ट इज ट्रू। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन है हमारा ये वाला, पी और क्यू एंड पी। एंड में क्या है, दोनों टी तो टी, ये टी है क्या, नहीं, ये टी है क्या, नहीं, ये दोनों टी है, तो यहाँ पे क्या हो जाए टी, बाकी यहाँ पे फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब हमें चेक करना है कॉलम नंबर 4 और 6, तो फॉल्स फॉल्स ओके, फॉल्स फॉल्स ओके, ट्रू ट्रू ओके, फॉल्स फॉल्स ओके। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, कॉलम 4 एंड कॉलम
6 are equal, therefore negation P and Q is equivalence to P और Q and negation P। ये हमने प्रूफ कर दिया। सिंपल है, जो ट्रूथ टेबल हमने पहले बनाया है सेम चीज़ है, सिर्फ हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ये दो कॉलम क्या है, सेम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। निगेशन ब्रैकेट ओपन P और Q और निगेशन P एंड Q इज इक्वल टू निगेशन P। ठीक है, तो निगेशन P बना दिया, P और Q, निगेशन P और Q, निगेशन P एंड Q, फिर ये दोनों पूरा कंबाइन कर दिया। निगेशन P ऑलरेडी बना हुआ है, इसके लिए वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। मुझे क्या प्रूफ करना है, कॉलम नंबर 7 इज इक्वल टू कॉलम नंबर 3। ठीक है, तो निगेशन P का क्या हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। P और Q, P और में हमने क्या बोला, दोनों फॉल्स, तो फॉल्स, ये फॉल्स हो गया, बाकी ये सब क्या ट्रू है। अब इसका निगेशन कर देना है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और ये वाला ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब निगेशन P एंड Q, ये दोनों का, अब एंड मतलब क्या, दोनों ट्रू तो ट्रू और ना फॉल्स, तो ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, यहाँ पर ट्रू एक है, ये भी फॉल्स है, तो ये सब क्या हो जाएगा, बाकी का फॉल्स हो जाएगा। ओके, अब लास्ट क्या है, निगेशन P एंड Q और दिस, इसका और, अब और में क्या है, दोनों फॉल्स तो फॉल्स वरना ट्रू, तो ये दोनों फॉल्स है बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये दोनों भी फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर दोनों क्या हो जाएगा, ट्रू। अब चेक क्या करेंगे, कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 7, तो एफ ओके, एफ ओके, ट्रू 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 ट्रू, मतलब कॉलम 3 एंड कॉलम 7 आर इक्वल, देयरफॉर ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इज इक्वल टू निगेशन P। ओके, सिंपल इज। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। P डबल इम्प्लाइज Q, निगेशन ब्रैकेट ओपन P और Q एंड निगेशन P एंड Q। अब यहाँ पे डबल इम्प्लीफिकेशन मतलब क्या हो गया, दोनों वैल्यूज ट्रू, दोनों वैल्यू फॉल्स, तो ट्रू एल्स फॉल्स, तो ट्रू ट्रू, ये दोनों क्या हो गया, फॉल्स फॉल्स। P और Q, और में क्या, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, रेस्ट इज ट्रू। P एंड Q, एंड में क्या, दोनों ट्रू तो ट्रू, रेस्ट फॉल्स। इसका निगेशन कर लेना है, तो फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। 4 एंड 6, 4 एंड 6, एंड में क्या, दोनों ट्रू तो ट्रू, ये आपका ट्रू हो जाएगा, ये वाला भी ट्रू हो जाएगा, रेस्ट इज फॉल्स। नाउ निगेशन ऑफ 7, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। ठीक है, अभी हमको कंपेयर करना है कॉलम नंबर 3 एंड 8, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, मतलब बरोबर है। कॉलम 3 एंड कॉलम 8 are equal, therefore P double amplification Q equal to P और Q and negation P and Q। ठीक है दोस्तों, सबसे सिंपल क्या है, अगर आपको ट्रूथ टेबल आता है तो अगर आपने एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसके पहले वाला वीडियो आप जाके चेक कर लीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और यहाँ पर आई बटन में भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 चालू करते हैं। P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P इज इक्वल टू निगेशन P इम्प्लाइज Q, तो Q इम्प्लाइज P, यानी पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, नहीं पहला ट्रू दूसरा फॉल्स फॉल्स, बाकी सब क्या हो जाएगा, ट्रू। P इम्प्लाइज दिस इम्प्लाइज दिस, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, यहाँ पर एक भी नहीं, मतलब बाकी सब वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। नाउ निगेशन P, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है, P इम्प्लाइज Q, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, बाकी सब क्या हो जाएगा, ट्रू। अब निगेशन P इम्प्लाइज दिस, तो ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है, मतलब सब क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर अब चेक करोगे, कॉलम नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 7 आर इक्वल, कॉलम 4 एंड कॉलम 7 आर इक्वल, therefore P implies
Q implies P is equivalence to negation P implies Q. क्लियर? तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5. P और Q implies R इज इक्वल टू P implies R एंड Q implies R. अभी यहाँ पर क्या हो गया, सिंपल आपका P Q R 3 इक्वेशन है, ठीक है. तो अभी तीनों का पहले हमने टेबल बना लिया और टेबल बनाने के बाद में अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो पहला आपका क्या है, P और Q. तो और में हमने क्या बोला P और Q में कि दोनों फॉल्स है तो फॉल्स है, दे दो. लास्ट का दोनों क्या है, फॉल्स. बाकी सब क्या हो जाएगा, ट्रू. अभी दिस इम्प्लाइज आर, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ये फॉल्स हो गया तो इधर फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, इधर भी है एक फॉल्स. बाकी सब क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है. P इम्प्लाइज आर, P इम्प्लाइज पहला ट्रू बाद में फॉल्स, तो ये फॉल्स हो गया. यहाँ पर भी एक और ट्रू और फॉल्स है, बाकी इधर फॉल्स है तो सब ट्रू आ जाएगा ऑटोमेटिकली. Q इम्प्लाइज आर, अभी Q और R का है तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो ये फॉल्स हो गया. ट्रू 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 फॉल्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. अभी बाकी सब क्या हो जाएगा आपका, ट्रू 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 ट्रू. अब क्या है, ये दोनों का एंड, तो एंड में क्या है, दोनों ट्रू तो ट्रू, 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 ठीक है. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, फॉल्स फॉल्स. अभी हमने चेक क्या करना है, इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 8. ओके. तो अगर यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स. अभी यहाँ पर आप चेक करो, यहाँ पर आपका मिस्टेक आ रहा है, मतलब आपने यहाँ पे फॉल्स लिखा. ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू. अब इक्विवेलेंस के क्वेश्चंस में क्या होता है, हमेशा आपको वो इक्वल आएगा ही आएगा. अगर इक्वल नहीं आ रहा मतलब आपने कुछ सॉल्यूशन में गड़बड़ किया, तो आपको चेकआउट कैसे करना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया. तो अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फॉल्स और ये ट्रू, ये दो चीज़ें आ रही है. अब इसको रेक्टिफाई कैसे करना है कि क्या गड़बड़ किया, तो एक बार क्रॉस वेरीफाई करो. या तो हमने ये वैल्यू गड़बड़ किया, तो ये वैल्यू गड़बड़ किया. तो पहले ये वाला चेक कर लेते हैं, P और Q ना, P और Q. अगर मैं P और Q में जा रहा हूँ, ट्रू और फॉल्स, तो और में क्या है, एक ट्रू है तो ट्रू है, तो मतलब ये मैंने बरोबर लिखा है. नाउ दिस इम्प्लाइज दिस, देखो अभी दिस इम्प्लाइज दिस, तो यहाँ पर क्या था, ट्रू फॉल्स, मतलब मुझे यहाँ क्या लिखना था, फॉल्स, बट मैंने क्या किया, गड़बड़ किया, ठीक है. तो अगर आप लॉजिकल इक्विवेलेंस, ये एक अच्छी बात इसमें क्या है कि अगर आपने सॉल्यूशन करते वक्त कुछ गड़बड़ किया है तो आपको पता चलता है, तो इस तरीके से आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो. क्लियर? तो यहाँ पर अपना क्या हो गया, कॉलम 5 एंड कॉलम 8 आर इक्वल, देयरफॉर P और Q implies R, P implies R एंड Q implies R. ये आपका इक्विवेलेंट प्रूफ हो गया. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, P implies Q और R इज इक्वल टू P implies Q एंड P implies R. सेम टाइप का क्वेश्चन आपको थोड़ा घुमा फिरा के दिया है. Q एंड R, Q एंड में क्या होगा, दोनों ट्रू तो ट्रू, रेस्ट आर फॉल्स, ठीक है. लॉजिक ऐसा है कि बहुत ही सिंपल है और थोड़ा सा गड़बड़ करोगे तो पूरा गया, ठीक है. P इम्प्लाइज दिस टेबल, फर्स्ट इम्प्लाइज 4, तो पहला ट्रू दूसरा ट्रू नहीं, ट्रू फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स. ट्रू फॉल्स, तो ये फॉल्स. ट्रू फॉल्स तो फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स है मतलब बाकी सब क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा. P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q, पहला ट्रू नहीं नहीं, ये आपका फॉल्स हो गया, ये भी आपका फॉल्स हो गया. रेस्ट यहाँ पे फॉल्स है तो सब क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. P इम्प्लाइज R, सेम, ट्रू ट्रू नहीं, ट्रू फॉल्स, ये आपका फॉल्स हो गया, ट्रू फॉल्स, ये फॉल्स हो गया, रेस्ट इज ट्रू, ठीक है. अब नेक्स्ट आपका क्या है, 6 एंड 7, तो ट्रू ट्रू, हमने क्या बोला, ट्रू. फिर यहाँ पर दोनों ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा. एंड के केस में यहाँ पर भी ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू, तो ये रेस्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है. अब हमको चेक करना है टेबल नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 5 एंड 8, ट्रू ट्रू
false 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 false, true 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 true. So column 5 and column 8 are equal, therefore P implies Q and R is equal to P implies Q and P implies R. ओके, ये आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 चालू करते हैं अभी। तो यहाँ पर भी क्या है, P एंड Q और R इज इक्वल टू P एंड Q और P एंड R। तो पहले Q और R, Q और में हमने क्या बोला, दोनों फॉल्स, तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। फिर P एंड दिस, ये दोनों एंड में क्या, दोनों ट्रू, ये भी ट्रू चाहिए, ये भी ट्रू चाहिए, यहाँ फॉल्स है तो नहीं, यहाँ सब फॉल्स ही है, तो रेस्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब P एंड Q, एंड में भी ट्रू, यहाँ पर भी ट्रू चाहिए, बाकी इधर फॉल्स है इधर फॉल्स है, तो ये सब क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। नाउ P एंड R, P एंड, तो वापस यहाँ पर ट्रू हो गया, ये वाले केस में ट्रू हो गया, बाकी सब क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। अभी और ये दोनों, और के केस में हमने क्या बोला, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, ये दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, ये दोनों भी फॉल्स है तो फॉल्स 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 फॉल्स, रेस्ट क्या है, ट्रू। नाउ कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 8 आर इक्वल, कॉलम 5 एंड कॉलम 8 आर इक्वल, therefore P and Q और R इक्विवेलेंट टू P and Q और P and R। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, निगेशन P और Q और P और Q ब्रैकेट क्लोज एंड R, लास्ट में R के साथ इक्विवेलेंट करना है। तो P और Q, और में हमने क्या बोला, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, तो ये लास्ट के दो केस में फॉल्स है, बाकी सब क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। निगेशन, इसका निगेशन कर लो, तो ये सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स, और लास्ट का दो क्या हो जाएगा आपका, ट्रू। अब दिस और दिस, ये दोनों का आपको और किया हुआ है, तो दोनों केस में फॉल्स है क्या, कहीं पर नहीं है, तो ये सब क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। अब क्या बोला है, इसका एंड थर्ड वन इसके साथ में, अभी दोनों, अभी एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू तो ट्रू चाहिए, तो यहाँ पे ट्रू है, ओके, यहाँ पे ट्रू नहीं है, यहाँ पर ट्रू ट्रू है, यहाँ पर ट्रू ट्रू है, यहाँ पर ट्रू ट्रू है, बाकी क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब हमको कंपेयर करना है किसको, थर्ड और सेवेंथ को, तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, मतलब बराबर है। कॉलम 3 एंड कॉलम 7 are equal, therefore ब्रैकेट ओपन, निगेशन P और Q और P और Q एंड R इक्विवेलेंट टू R। क्लियर। नाउ ये अपना कंप्लीट हो गया है। नाउ लास्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 10 आज के वीडियो का। तो इसमें क्या दिया, निगेशन P डबल इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P। तो पहले डबल इम्प्लीफिकेशन का देख लेते हैं। डबल इम्प्लीफिकेशन में क्या है, दोनों वैल्यूज ट्रू है, दोनों वैल्यू फॉल्स है, तो ट्रू, बाकी फॉल्स। इसका निगेशन कर लो, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू ट्रू फॉल्स हो जाएगा। निगेशन P, तो ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, और निगेशन Q का क्या हो जाएगा, इसका फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब P एंड निगेशन Q, एंड मतलब दोनों ट्रू चाहिए, तो ये ट्रू है ये ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, बाकी ये क्या हो जाएगा, रेस्ट फॉल्स। Q एंड निगेशन P, अब एंड के केस में दोनों ट्रू, तो इधर ट्रू नहीं है, इधर फॉल्स है, इधर ट्रू इधर ट्रू इधर ट्रू है, तो ये ट्रू हो गया, रेस्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब और के केस में क्या है, ये दोनों का और चाहिए ना, तो और के केस में क्या, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, रेस्ट इज ट्रू। अब कॉलम नंबर हमारा जो है 4 और 9 को कंपेयर करना, तो फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स, मतलब कॉलम 4
and column 9 are equal. Therefore negation P double implies Q equivalent to P and negation Q और Q and negation P. ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया है. अब इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे. तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. थैंक यू.